चलिए, अब आप लोगों को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी सुनाता हूँ। विषय है नर्तन दुर्लभ देव को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संवेद समादरणीय सज्जन वृद्ध आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस का पाठ सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजन पुरजन ब्राह्मण सज्जन सबको बुलाकर उपदेश किया कि रामचरितमानस में आया है, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूं नहीं व्यापा। श्री राम के राज्य में तो प्रजा सब तरह से सुखी संपन्न थी ही, फिर उन्होंने उपदेश क्यों दिया? वस्तुतः वे सोचते थे कि जब तक मेरे राजस्व काल में प्रजा है तब तक सभी प्रकार से सुखी हैं, किंतु सब दिन इस संसार में रहना नहीं होगा। एक न एक दिन इन्हें शरीर छोड़कर जाना ही होगा। हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहां भी सुख से रहे, इसी की युक्ति बताते के लिए उन्होंने उपदेश दिया। सबको पहली बात उन्होंने ये कही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। आपने कभी सोचा है कि शरीर में क्या विशेषताएं हैं? मनुष्य शरीर भगवान क्यों नहीं है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहकर भगवान श्री राम ने स्पष्ट बतलाया कि मनुष्य शरीर साधनों का भंडार है एवं इसके अंदर मोक्ष में जाने का द्वार भी है। हमें खोज करनी चाहिए कि वह मोक्ष का द्वार कहाँ है। लौकिक और पारलौकिक जितनी भी विद्याएं हैं सभी मनुष्य शरीर में भरी पड़ी हैं। इस शरीर में सभी विद्याएं, सभी देवता एवं सभी प्रकार के तीर्थ विद्यमान हैं। इस देवालय में एक देवी या देवता का पूजा करते हैं, जबकि समस्त देवी देवताओं का निवास मनुष्य शरीर में है। हम दो चार तीर्थों में जाते हैं, लेकिन इस शरीर में सभी तीर्थ भरे पड़े हैं। आप कहेंगे कि शरीर में इनका निवास रहते हुए भी हमें इनकी प्रत्यक्षता नहीं होती। समाधान स्वरूप निवेदन है कि दियासलाई में आग भरी हुई है, पर जब तक काठी घिसी नहीं हो जाती तब तक उसमें अग्नि नहीं होती। इसी तरह जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मानव शरीर की विशेषता का ज्ञान नहीं होता। गुरुदेव लभ्यते, गुरु वाक्य न लभ्यते। जिस तरह दूध को हम कितना भी औंटे मलाई बन जाएगी, खोआ बन जाएगा, लेकिन दही बनाने के लिए जामन की आवश्यकता होती है। दूध में थोड़ा सा जामन दे देंगे, सब दही हो जाता है। उसी तरह जो जीवन में सफलताएं चाहते हैं उनके लिए गुरु कृपा आवश्यक है। जब परमात्मा को असीम कृपा होती है तब अनमोल मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग के लिए कहा गया है स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, वहां भी अंत में दुख होता है। स्वर्ग में देव शरीर की प्राप्ति होती है और नर देह सुर दुर्लभ कही जाती है। इस कारण मनुष्य देही यही देव देह के लिए यत्न करे तो कहा जाएगा कि वह क्षति की ओर जा रहा है। मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। जैसे वृक्ष के फल गिर जाए तो कितना भी उपाय करें वह फिर उस डाल में जुड़ता नहीं है, उसी तरह हमारे जीवन को जो अंश चला गया वह जुड़ेगा नहीं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जन्म काल आयु 100 साल की हो और वह जब 5 बरस का हो गया तब उसको वह भूल जाता है कि 100 माइनस 95, 95 साल ही बचे। अब इस 25 साल का हो गया तो वह नहीं समझता कि अब 75 साल ही बचे। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है और आयु घटती जाती है। घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मनुष्य शरीर में यदि भजन नहीं कर सके तो आवागमन के दुष्चक्र में भटकने रहना पड़ेगा। एक कवि ने अच्छा कहा है, अति दुर्लभ है यह मानुष की, यह पारस ज्ञान विचारिय जी, गुरु मंत्र दियो जो दया करके,
सोई श्वास में श्वास विचारिए जी। इसका कहना है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र को जप प्रति श्वास में करे, परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वालित करके पाप के बीज को भूलकर भस्म कर डाले, और दुख भंजन निरंजन परमात्मा के नाम को भूलकर भी न भूले, अर्थात सतत स्मरण करता रहे, तभी मानव जीवन सार्थक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। प्यारे लोगों, यद्यपि लोग प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को नहीं देखते हैं, परंतु विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है। यह अंधी श्रद्धा मात्र नहीं है, विचार संग देता है। जो अंधी श्रद्धा नहीं रखने देता, विचार भी एक प्रकार का देखना है। इस संसार का आधार भी कुछ होना चाहिए। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है सबका आधार है। बिना पृथ्वी के गाछ जंगल पहाड़ कुछ नहीं हो सकते। पृथ्वी के बिना उसका आधार कुछ रह नहीं सकता। पृथ्वी का भी आधार है। जैसे आप बहुत से तारों को निराधार देखते हैं, सभी तारे निराधार नहीं हैं। यह पृथ्वी भी एक तारा है। यह शून्य में है। पृथ्वी चंद्र तारे का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के ये नहीं रह सकते। सूर्य का भी आधार है। जो सबका आधार है वह परमात्मा है। सबका आधार कुछ नहीं है, यह मानने योग्य नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है कि ईश्वर को तुम अपने से पाओगे। जैसे हमारी आंख खराब हो जाए तो हम संसार की किसी चीज को नहीं देख सकते। कोई चीज नहीं देखने के कारण संसार में कोई बीज नहीं है, यह बात नहीं है। यह बात नहीं। जिसको आंख है वे देखते हैं। जिसके द्वारा हम ईश्वर को पाएंगे वह है चेतन आत्मा। परमात्मा को हाथ में कोई पकड़ नहीं सकता। भीतर में मन बुद्धि है, ये भी बाहर के पदार्थ हैं, पर आश्रित हैं। मन बुद्धि भी ईश्वर को नहीं जान सकते। इनके परे चेतन आत्मा है। इसी से ईश्वर को जाना जाता है। इसी के कारण इंद्रियों का ज्ञान है। उसका निजी काम ऐसा है कि मन बुद्धि आदि को छोड़कर जो होता है, तब जो मिलता है वह ईश्वर। जो इस बात को नहीं जानते वे इसी आंख से देखते, इसी हाथ से पकड़ने की चीज को ईश्वर मानते हैं। ऐसा विचार निश्चित कर लेने पर हम जाने कि उसको हम कैसे पावेंगे। हमारा फसाव हमारा फसाव संसार के पदार्थों में हो गया है। यह फसाव छूटे, अपने तय में रहे, तब ईश्वर को पहचानोगे। अपने शरीर का ज्ञान सबको है, लेकिन अपने तय का ज्ञान नहीं है। जैसे शरीर को चिन्हते हैं वैसे ही अपने को चिन्हे, यह आवश्यक है। जब तक फसाव नहीं छूटेगा। जानना दो प्रकार, और मनन ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके पहचान तो नहीं होती, लेकिन निर्णय होता है। ज्ञान के लिए क्या करें, इसी के लिए साधु सो। दूसरे कहते हैं कि योग का अवलंब भक्ति है, वहां योग है। योग के ना सेवा के मिलाप नहीं। किसी की आवश्यकता पूरी करो, यह उसकी सेवा है। किसी को धन की आवश्यकता है, उसको धन दे दो तो उसकी सेवा होगी। किसी का शरीर रुग्ण हो गया तो उसकी दवा दारू कर दो, यह उसकी सेवा है। ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, क्या सेवा करोगे। लोग गंगा, यह गंगा की सेवा है। पानी पीते हैं, टहलते हैं, अपने घर में गंगा तक आते हैं, यह गंगा की सेवा है। इसी तरह जिधर चलकर ईश्वर मिलेंगे उधर चलना ईश्वर की भक्ति है। गंगा जी का जल पीते हैं, वायु पीते हैं, इससे प्रत्यक्ष लाभ होगा। इसी तरह जो ईश्वर की ओर चलते हैं वे प्रत्यक्ष लाभ पाते हैं। औषधि खाते हैं तो औषधि सेवन है। ईश्वर संबंधी जो अनुभूति होती है वह ईश्वर भक्ति का सूक्ष्म बात है। जिधर वे मिले उधर चलो। बाहर में इंद्रियों के साथ रहोगे। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान से रहने में नहीं होता। अंदर चलिए, इंद्रियों से छूटना होगा। आप अंदर में चलकर मन बुद्धि से बढ़कर अपने ज्ञान में आ जाएंगे, तब ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे जैसे इंद्रियों में बढ़ेंगे वैसे वैसे अनुभूति होती जाएगी।
और आपको शांति मिलती जाएगी। इसी को ब्रह्म पीयूष कहा है। ब्रह्म पीयूष बाहर की वस्तु नहीं, अंदर की है। जो कोई अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख कर पाता है, उसी को ब्रह्म पीयूष मिलता है। ये अंतर्नाद चलना ईश्वर की भक्ति है। इसी को योग कहते हैं। इस योग में बताया गया है कि बाईं और दाईं धार यानी ईड़ा पिंगला, इन दोनों के बीच में रहो तो चलते चलते चले जाओगे। यह शरीर खाने और मलमूत्र त्याग तथा भोग विलास के लिए नहीं है। इस शरीर को तुम ठाकुरवाड़ी और शिवालय बना सकते हो, और विलास में भी। विलासी जीवन बंधन का जीवन होगा, और शिवालय तथा ठाकुरवाड़ी बनाने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसका यत्न गुरु से जानो। घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हो, और घर गृहस्थी छोड़कर भी। घर गृहस्थी छोड़कर रहने की अपेक्षा घर गृहस्थी में रहकर भजन करना अच्छा है। घर द्वार छोड़ने से खाने की चिंता होगी, कहाँ जाओगे? घर घर घूमोगे, खाने के लिए कष्ट होगा, संन्यास में भी और गृहस्थ में भी। दोनों तरह से भजन करो। भजन तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाता। विद्या थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते विद्वान होते हैं। विद्या का आरंभ करो और उसको छोड़ दो तो भूल जाओगे, गोया नष्ट हो जाएगा। लेकिन योग के बीज का नाश नहीं होता। थोड़ा भी करोगे, भूल जाओगे, तब भी वह नष्ट नहीं होगा। योग कोई भयावह चीज नहीं है। लोग कहते हैं कि राम राम भजो हो गया, यह जप योग है। यह भी ठीक है, यह आरंभ की बात है। यह करने की मनाही कोई नहीं करता। इससे आगे भी जानिए और कीजिए। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों में रखना भ्रम है। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से परे है। ईश्वर स्वरूप का निर्णय होने पर ही ईश्वर के परोक्ष ज्ञान का आरंभ होता है। लोग मोटी मोटी बातों में उलझे रहते हैं। जहाँ मोटी मोटी बात से काम चलता है, वो चलाओ। लेकिन ईश्वर को पाने के लिए मोटी मोटी भक्ति से काम नहीं चलता। इसके लिए मन का संकल्प विकल्प छुटाना होगा। संकल्प विकल्प छुटा हुआ मन पवित्र होता है। संकल्प विकल्प छूटे हुए मन से राग द्वेष नहीं होता है। संकल्प विकल्प वाला मन राग द्वेष उत्पन्न करता है। लोग ईश्वर स्वरूप को जाने, मार्ग को जाने, अवलंब को जाने और साधना करके दर्शन करें। इससे अंतर साधना में प्रेरणा मिलेगी। जैसे खेत को जोतकर फसल बोते हैं और जब तक फसल न कटे देख रेख करते रहते हैं, इसी तरह शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। ऐसा करना चाहिए। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग और ध्यान करते रहो, कभी न कभी अप्रोक्ष ज्ञान भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख। बड़ा सुंदर
विषय आज पढ़ने को आया। मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं, शम विचार संतोष और साधु। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शन दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु प्रणाम। सदगुरु के कृपा के बिना तत्व का दर्शन दुर्लभ है, सदगुरु प्रणाम, और ऊंची गति दुर्लभ है, ऐसा मेरे को समझ में आया। एक और है सेंटेंस, उसको मैं भूल रहा हूँ। दूसरा फिर जो है, हम लोगों ने महर्षि मही जी की वाणी पढ़ी, नर्तन बहुत दुर्लभ है। और तीसरा हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस तन रूपी खेत में सत्संग रूपी फजल पाइए। अब तीनों ही विषय इतने अद्वितीय, इतने सुंदर, इतने माने मनुष्य शरीर को लाभ पहुंचाने वाले हैं कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु देखा यह गया है कि हम लोग संसार के विषयों में ज्यादा उलझ जाते हैं। संसार के विषयों में उलझने से हम लोग कर्म मंडल में फंस जाते हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। इसलिए कर्म मंडल में यदि फंसना ही हो तो सतोगुण रूपी कर्म ज्यादा होते रहें तो हमारा लाभ होगा। रजोगुणी और तमोगुणी कर्म होने से हमारा नुकसान ही नुकसान है। रजोगुणी कर्म होने से बहुत ज्यादा तो कुछ दिन आप स्वर्ग में रह लेंगे। तो तुलसी साहब तो हमेशा कहते हैं, तुलसी सतमत तप्त कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य क्षीण होता है स्वर्ग से नरक में जावे, तुलसी सतमत तप्त कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत। जब गुरु ने हमार लोग को मोक्ष का द्वार बता दिया है, मतलब ध्यान बिंदु परिषद की कहानी बता दी है, शिक्षा बता दी है, तो हम लोग जो माने ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, वो गुरु के प्रति अगर हम कहें कि कृतज्ञ हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि गुरु तो रास्ता दिखा दे सकते हैं, गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है, लेकिन करना तो अपने को ही है। पात्रता में अगर कमी होगी तो कैसे होगा। इसलिए हम लोगों को ये सत्संग जो रोज हम लोग करते हैं, इससे सत्संग करने की प्रेरणा मिलती है, ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है, किसी की बुराई ना हो उसकी प्रेरणा मिलती है, सत्य वचन कहने की प्रेरणा मिलती है, आगे जन्म सुधारने की प्रेरणा मिलती है, और हम लोग को समाज सुधार करने की भी प्रेरणा इससे मिलती है। पहले किसी समय में हम लोगों के किसी के भी घर में केवल एक रामायण रहती थी। रामायण किस लिए रहती थी कि वो प्रेम का एक अद्वितीय उदाहरण है, उसके जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है। उसमें सारी बातें बताई गई हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की गीता आई। तत्पश्चात ऋषि मुनियों के जो संकलन हैं, विचार हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं और उन लोगों को ये बकते हैं। एक दफे की बात आप लोगों को बताता हूँ। गुरु महाराज जब भी जाते थे कहीं तो भोजन की सामग्री साथ लेते थे, और किसी पेड़ के नीचे ठंडी जगह में गाड़ी रोक लेते थे और भोजन वगैरह पाते थे। जब वो लघु शंका करने के लिए गए तो उसको पेड़ को देख के वो खूब रोने लगे। लोगों ने पूछा कि क्या बात है हुजूर, हम लोगों से गलती हो गई क्या। बोले नहीं रे, गलती कुछ नहीं हुई, गलती ये पेड़ किया। इसको 10 दफे बोले सत्संगी था, इसको 10 दफे बोले कि भजन ध्यान करो, लेकिन पेड़ योनि में आ गया। अब तो हम इसको छुटा दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, कितना कितना को छुटाएंगे। इस तरह की बातें हम लोगों को जीवन में अपने में ढालनी चाहिए कि विचार जो है उधर नहीं ले जाएं जिधर सत्संग की बातें नहीं हो, विचार उधर नहीं ले जाएं
कान उधर नहीं ले जाएं जहां किसी की भलाई बुराई की बातें हो रही, हमको उससे क्या लाभ है। हम लोगों को सांस सांस में नाम सुमर ले, ये स्थिति होनी चाहिए, ताकि हमको कम से कम कुछ तो प्रभाव कर सके। कुछ तो मनुष्य का शरीर तो मिलना ही मिलना है, ऐसी व्यवस्था करें। साधु महात्मा कह रहते हैं कि जिसने दीक्षा ले ली उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन विवेक कहता है कि जरूर मिलेगा, गुरु की कृपा होगी मिलेगा, लेकिन मनुष्य का अच्छा शरीर तो ध्यान भजन और सत्संग करने से ही मिलेगा। ध्यान भजन सत्संग नहीं करेंगे और बाहरी दिखावटों में रहेंगे तो हम जो है इस तरह से स्थिति होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कर्म फल का फल किसको नहीं भोगना पड़ा है। भगवान श्री राम जब त्रेता युग में बाली को मारे थे तो वही कृष्ण कृष्ण के रूप में आए और द्वापर युग में उसका फल भोगना पड़ा। यदि भगवान को फल भोगना पड़ सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। सोचिए, विचारिए, मनन कीजिए। इसलिए कर्म फल के ऊपर उठ जाने से ही कर्म फल को भोगना नाश को प्राप्त होता है। तो हम लोग सहस्त्र दल कमल में जाते हैं तो तारा मंडल को आंख बंद कर करके देखते हैं, तो ये पहली सीढ़ी हुई। तारा मंडल को देखने के बाद यदि हम लोग चैतन्य रूपी सूर्य मंडल को देखते हैं तो ये संत मत की दूसरी सीढ़ी हुई। और चैतन्य रूपी सूर्य को देखते हैं, फिर अनंत नादों में जाते हैं तो उसके पहले कर्म मंडल का नाश हो जाता है। अनेकों हजारों लाखों जन्मों के जो कर्म बने हुए हैं उस नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हमको फिर आवागमन में नहीं पड़ना पड़ता, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। तो उस स्थिति को हम लोग को जरूर पहुंचना चाहिए। और कर्म मंडल के नाश होने के बाद अनंत नाद सुनाई पड़ता है, जिसकी ध्वनि इतनी मीठी और प्यारी होती है कि आप जो है उससे जी चुरा करके कहीं भाग ही नहीं सकते। बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, लेकिन अनंतनाद की धुनी आती रहती है। अनंतनाद की धुनी आते के बाद अनाहतनाद की धुनी आपको सुनाई पड़ती है। इसके लिए दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरी दीक्षा में अगर आप दृष्टि साधन की बात को सफल कर गए तब उसकी दीक्षा मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी संत मत में। अगर उसकी दीक्षा मिल गई तो आपको दिव्य दृष्टि हो जाने के कारण आप कहीं से भी कोई भी किताब को पढ़ कर करके बता सकते हैं, तो आप पास हो गए, अन्यथा आप फेल हो गए। हाँ, जिनकी अनेक जन्म संस्कारों से दूसरी दीक्षा माने उन्होंने पढ़ा हुआ है तो उसको वैसे भी मिल सकती है। इसलिए हमको मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग और सत्संग का दृढ़ अभ्यास और पठन पाठन करते रहना चाहिए। अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए इससे सुंदर और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते, मन पछते हैं अवसर बीते, इसके बाद मन पछताता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी प्रत्येक सांस की बहुत बड़ी कीमत है। उस सांस को नाम में सुमरिए, बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।